हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुरली फ्रॉम सिमेज कॉलेज एंड मेरी जो लास्ट कुछ वीडियोस हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर है। एंड आज के इस क्लाउड कंप्यूटिंग वीडियो सीरीज में मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लाउड सर्विस मॉडल के बारे में। क्लाउड सर्विस मॉडल को बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जो है आपका IaaS, PaaS और SaaS। अब ये तीनों मॉडल क्या है और इसके कुछ एग्जांपल्स हम बारी बारी से देखेंगे। तो आज मैं इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ IaaS, जिसे हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। सो अगर हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर किस चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर? एक आईटी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। और अगर आप किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचते हैं जो आईटी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे, जो एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जिसमें यूजर्स जो है अपने सारे टास्क प्रॉपरली परफॉर्म कर सके, तो उसमें कुछ चीजें आती हैं। जैसे मैं थोड़ा सा इसे हाईलाइट करूं तो इसमें सबसे पहली चीज आती है कि भाई एक इंफ्रास्ट्रक्चर में कंप्यूटिंग होनी चाहिए। कंप्यूटिंग यानी कि जहाँ पे आपका डेटा मैनिपुलेट हो, डेटा के ऊपर में डिफरेंट कैलकुलेशंस हो। दूसरा पार्ट आता है इसका कि डेटा स्टोर हो, यानी स्टोरेज। एंड स्टोरेज के बाद आता है कि अगर मल्टीपल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, मल्टीपल कंप्यूटिंग के लिए यूज हो रहे मशीन्स हैं, तो उनके बीच में प्रॉपर नेटवर्किंग होनी चाहिए जिससे उनकी कनेक्टिविटी बनी रहे। तो जो प्राइमरी रिसोर्सेज हैं वो सारे जब एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हमें प्रोवाइड करता है तो हम कहते हैं कि उसने एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें दिया है। अब हम अपनी बात करें तो हम क्या है, हम एक क्लाइंट है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के लिए, चाहे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हमारा कोई भी क्यों ना हो। ठीक है। अब क्या है कि यूजर इस इंफ्रास्ट्रक्चर का यूटिलाइज करके इसके ऊपर डिफरेंट टाइप के टास्क परफॉर्म कर सकता है। अब इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा कुछ एग्जांपल से समझते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे Amazon EC2, Azure VM, Google Cloud Engine, उसी तरीके से S3, Azure Blob Storage, Google Cloud Storage, VPC, VNet, ये डिफरेंट डिफरेंट। अब यहाँ पे आपको ये सब टर्म्स जो है बड़े अजीब लग रहे होंगे कि अब ये सब किस चीज की बात हो रही है। तो देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप कुछ कंसीडर करें तो आपका माइंड में क्या आएगा कि मेरे पास में मेरे ऑफिस को रन कराने के लिए मल्टीपल एम्प्लॉय को के एम्प्लॉय के काम करने के लिए सिंपल कंप्यूटर होने चाहिए, लैपटॉप होने चाहिए। लेकिन ये सारे सिंपल कंप्यूटर या लैपटॉप जो है वो एक मेन कंप्यूटर जिसे हम सर्वर कहते हैं, सर्वर से कनेक्टेड होने चाहिए। और ये कनेक्टेड होने चाहिए, यानी कि इनके बीच नेटवर्किंग होनी चाहिए। तो ये सब मिलकर के एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन क्लाउड में, जैसा अब मैंने आपको प्रीवियस अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि क्लाउड में क्या होता है कि मल्टीपल मशीन्स यूज होती है एंड इन मशीन्स के ऊपर में क्लाइंट को सर्विस दी जाती है। तो क्या एक मशीन से एक क्लाइंट? नहीं, एक मशीन से मल्टीपल क्लाइंट को सर्विस दी जाती है। यानी कि एक एक हाई कॉन्फ़िगरेशन की मशीन हंड्रेड्स ऑफ यूजर को, हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक हाई कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर है। अब उस सर्वर पे ऊपर में मैं मल्टीपल सर्वर्स रन करा सकता हूँ। तो ये जो मल्टीपल सर्वर्स हैं, ये सर्वर्स क्या होते हैं? एक वर्चुअल मशीन होते हैं। ये जो वर्चुअल मशीन है, यानी कि लॉजिकल मशीन, क्लाइंट को फील भी नहीं होगा कि वो वर्चुअल मशीन पे वर्क कर रहा है। क्लाइंट यही समझ रहा है मेरी ये मशीन है। एंड इस तरह की फैसिलिटी जो प्रोवाइड होती है, इसको ही अमेजन की अगर हम बात करें, मैं ये पहले वाले की बात कर रहा हूँ, अमेजन इन वर्चुअल मशीन्स को बोलता है EC2, यानी कि आपका इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट EC2। अज्यूरे इसी मशीन को, इसी वर्चुअल मशीन को नाम देता है वर्चुअल अज्यूरे VM, अज्यूरे वर्चुअल मशीन। फाइन। एंड गूगल इसे कहता है गूगल कंप्यूट इंजन। हाँ, यहाँ पे मैंने तीन वर्ल्ड के टॉप जो ऑर्गेनाइजेशन है क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करने के, अमेजन, अज्यूरे एंड गूगल क्लाउड, इन तीनों में इन वर्चुअल मशीन्स के क्या नाम होते हैं, तो ये मैंने नाम आपको बताया। तो ये क्या कर रहे हैं? हमें एक सर्वर प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें एक वर्चुअल कंप्यूटर प्रोवाइड कर रहे हैं।
चलो, ये तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्चुअल मशीन्स की बात कर ली। अब हम जरा बात करते हैं कि स्टोरेज, जैसा मैंने ऊपर भी अंडरलाइन किया हुआ है, कंप्यूटिंग देन स्टोरेज। तो स्टोरेज की बात करें तो सबसे पहला यहाँ पे क्या आता है, ये S3। अब S3 नाम है, ये अमेजन ने नाम दिया हुआ है स्टोरेज को, S3। S3 यानी कि सिंपल स्टोरेज सर्विस, अमेजन की सिंपल स्टोरेज सर्विस, ये S3 के नाम से आती है। अब स्टोरेज में क्या है कि यूजर को तो जितना स्टोरेज चाहिए, 2 TB 4 TB 10 TB जितने भी चाहिए वो तो मिल जाती, लेकिन यूजर ये समझता है वो मेरी हार्ड ड्राइव है, वहां पे हार्ड ड्राइव्स बंडल में है, उन सब का कलेक्टिव एक सिंगल स्टोरेज क्रिएट किया हुआ है, और उस सिंगल स्टोरेज से डिवाइड कर करके, लॉजिकली डिवाइड करके या वर्चुअली डिवाइड करके आपको स्टोरेज प्रोवाइड किया जाता है, जो स्टोरेज एक वर्चुअल हार्ड ड्राइव कहलाता है। फाइन। इसी तरीके से अ, अगर हम बात करें एज्यूरे की, तो एज्यूरे इसी चीज को बोलता है, एज्यूरे ब्लॉब स्टोरेज। यहाँ भी सेम टास्क परफॉर्म होता है। उसके बाद क्लाउड की अगर बात करें, सॉरी गूगल की, तो गूगल क्लाउड स्टोरेज के नाम से प्रोवाइड करता है। यानी कि हमारे 2 कंपोनेंट कंप्लीट हो गए। अब थर्ड वन आता है कि ये जो ऊपर के कंपोनेंट है, चाहे वो वर्चुअल मशीन्स हो या स्टोरेज हो। अब स्टोरेज यहाँ मैं बोल रहा हूँ तो हो सकता है कि कोई मेरी वीडियो को देखने वाले कोई पर्सन होंगे, उनको लगा यार वो स्टोरेज तो मशीन में ही कनेक्टेड होती है। इट्स ट्रू, मशीन में भी कनेक्टेड होती है। इसके अलावा स्टोरेज को अलग से भी रखा जाता है, जिसे हम NAS कहते हैं, जैसे नेटवर्क अटैच स्टोरेज। तो उसके, वो अगर नेटवर्क से अटैच होने वाला कोई स्टोरेज है, तो सर्वर, नेटवर्क से अटैच होने वाले स्टोरेज एंड अदर डिवाइसेस के बीच में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ये कनेक्टिविटी भी वर्चुअली होती है। वर्चुअली करने के लिए जो आपका यूज करता है अमेजन, वो यूज करता है अमेजन वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ठीक है। ठीक इसी तरीके से जो है वो आपका एज्यूर यूज करता है VNet, एंड फिर क्लाउड, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है वो यूज करता है VPC। फाइन। तो क्लाउड के केस में अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ले रहे हैं, तो हमें कंप्यूटिंग, स्टोरेज, नेटवर्किंग जैसी फैसिलिटी मिल सकती है। और ये फैसिलिटी इन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर किस नाम से अवेलेबल होती है, वो ये, ऐसे बहुत सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है। तो थोड़ा सा आपको अगर किसी भी क्लाउड पे आप जाते हैं तो देखना पड़ेगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो उसकी कौन सी सर्विस फुलफिल कर रही है। सो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के बारे में। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के बारे में। आपने मेरी वीडियो को अभी तक देखा, सो थैंक यू वेरी मच, एंड कंटिन्यूसली मेरी वीडियो वॉच कीजिए। मैं ग्रेजुअली आपको डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन क्लाउड के बारे में देता जाऊंगा, एंड आई कैन श्योर यू कि आप एक अच्छा नॉलेज गेन करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच।